जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई नवेद सान्या मालिया आज आपको बताने वाला हूं आर्मी टीएच 2026 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जवानों, टीएस सेना भर्ती अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भर्ती स्थल लेके जाना होता है। एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी साल भर की मेहनत वो पानी में चली जाती है। आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में भर्ती देखने जाते हो, एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाए, मेरे प्यारे भाई, उस दर्द को हम समझ सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट टेरिटोरियल आर्मी का जो पिछला नोटिफिकेशन था, जिसमें किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। समय रहते आप इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करा लीजिए। साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको सटीक जानकारी दी जाएगी आपकी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई। साथियों, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होती है। अब कोई जवान कहेगा कि भाई हम तो 8th पास से देखने वाले हैं। टेरिटोरियल आर्मी में जीडी क्लर्क और ट्रेडमैन की भर्ती होती है, याद रखें। तो 8th वालों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से किसी को बाहर नहीं किया। उसके बाद है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 8th से ट्रेडमैन की भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके पास टीसी का होना बहुत जरूरी है कि ये आपको ज्वाइनिंग के दौरान चाहिए होता है। अगर आप जनरल ड्यूटी की भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आप क्लर्क से देखने जा रहे हैं तो आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप 3-3 4-4 फोटोकॉपी निकलवा लेना जब भर्ती देखने जाओ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास इंपॉर्टेंट क्यों है? मूल निवास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप दूसरे राज्य में भर्ती देखने जाते हो। टोटल आर्मी की भर्ती जोन वाइज होती है, तो निवास से पता चलता है कि आप किस राज्य से हो। और साथियों, इसके अलावा चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विवाहित और अविवाहित का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में 18 से लेकर 42 साल तक के जवान जाते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा तो होगा नहीं कि कोई 35 साल का भर्ती देखने जा रहा है और उसने शादी ना की हो। तो शादी तो कर रखी है, तो इसलिए जिसने शादी कर रखी है उसके पास विवाहित सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिसने शादी नहीं कर रखी है उसके पास अविवाहित सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिलेशन या स्पोर्ट्स या एनसीसी का सर्टिफिकेट भी आप ले जाइए। हालांकि टेरिटोरियल आर्मी में इनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आप जब भी ले जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन सब का बेनिफिट मिल सकता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में 18 से 42 साल तक के जाते हैं। 18 साल की उम्र में आपका पैन कार्ड बन जाता है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो समय रहते बनवा लेना। कम से कम 20 नवीनतम पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड पे। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट है, आप सभी टाइम रहते तैयार करवा लो, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल होता है और फिजिकल में ये डॉक्यूमेंट ले जाने अनिवार्य है। थैंक यू। जय हिंद साथियों।